नीट एस्पिरेंट है, सभी को जय श्री राम। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि सिली मिस्टेक मॉक टेस्ट में कैसे रिमूव करें। अभी एग्ज़ाम में 2-3 महीने का टाइम बच रहा है, तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट तो देते हैं लेकिन सिली मिस्टेक के कारण उनका नंबर कम हो जाता है, इसलिए वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो अब सिली मिस्टेक कैसे कम करें? देखिए, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो तो ठीक है, और जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, भैया आप ड्रॉपर की तैयारी कर रहे हो, सीधी बात हम कह देते हैं। उससे मतलब नहीं है कि तुम हम मेरे चैनल को डिसलाइक कर दो या फिर लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, उससे मतलब नहीं है। करना है करो, मत करना है मत करो। लेकिन हम जो चीज़ को नीट के प्रिपरेशन के टाइम में हमने जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया, वो हम फैक्चुअल चीज़ बताएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे सब्सक्राइब करने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, जो मेन मुद्दा है कि मॉक टेस्ट में ये सिली मिस्टेक को कैसे कम करें, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है, तो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो लास्ट तक सबसे पहले पढ़ना है, और अंडरलाइन करके, इस तरीके से अंडरलाइन करके, जैसे हर एक क्वेश्चन पढ़ा, अंडरलाइन किया उसको, और लास्ट में खास करके फिजिक्स के क्वेश्चन में लास्ट में अंडरलाइन करना है। हम तो 180 ये 200 क्वेश्चन का तो होता था, तो अब तो 180 होंगे। तो सारे क्वेश्चन मेरे अंडरलाइन मिलेंगे आपको टेस्ट पेपर में। जितने भी टेस्ट पेपर हैं सारे क्वेश्चन अंडरलाइन किए हुए मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अंडरलाइन नहीं होगा। और लास्ट वाला चीज़ जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि पूछ क्या रहा है। मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है हम लोग को कि फिजिक्स के पेपर में पूछ क्या रहा है और हम कह क्या रहे हैं, हम बता क्या रहे हैं। अब पूछ देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब किस एक्सिस के अबाउट पूछा है वो आप पढ़े नहीं, और जो क्या कहता है, नॉर्मली जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, सेंट्रल एक्सिस, उसके अबाउट निकाल के बता देंगे। वो तो सीधे पूछ सकता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बस इतना ही। अब वो एक्सियल एक्सिस के अबाउट नहीं, सेंट्रल के अबाउट नहीं पूछ के पेरिफेरल वाला पूछ देगा, तो बस खत्म कहानी। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो वही सिली मिस्टेक बन गया। यही तो खत्म करना है ना। वो एकदम एकदम अंडरलाइन करके पढ़ना है, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है वो हो गया। अब देखिए, टेस्ट देने के बाद मेन काम चालू होता है। टेस्ट देने के बाद, कि टेस्ट देने के बाद आप लोग क्या करते हैं, टेस्ट दे दिए, हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसका ये होना था, फिजिक्स में ये हमने क्वेश्चन गलत किया, इसमें बायो में ये गलत किया, केमिस्ट्री में ये गलत किया, चलो ठीक है, हाँ देख लिए हो गया, खत्म कहानी। अब फिर नया टेस्ट देते हैं, फिर उसमें भी वही गलती करते हैं। ये इसके कारण सिली मिस्टेक कम नहीं हो रहा। तो सिली मिस्टेक कैसे कम करें? टेस्ट दिए, उसके बाद टेस्ट पेपर में, टेस्ट देने के बाद भी टेस्ट पेपर को आपको आधे से 1 घंटे तक कम से कम एनालाइज करना है। क्यों गलत क्यों हुआ ये क्वेश्चन छूटा क्यों, उस पर काम करना है। एक पेपर लेना है, हम एक सिली मिस्टेक का एक कॉपी बनाए थे, उस पर हम लिखे थे कि फिजिक्स में हमने ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये कंसेप्ट पूछा था और हमने ये समझ लिया, इसके कारण गलत हो गया मेरा, ठीक ना। यहाँ पे ये चीज़ पूछा था, इसके कारण गलत हो गया, तो वो गलती लिख लेते थे हम। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में गलत कर दिया था, ये हम एक पेपर में लिख देते थे कि यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में गलत किया था। टेस्ट का जो डेट था वो टेस्ट का डेट, और नीचे उसका गलती सब लिखते थे। यहाँ पे हमने ये प्लस में गलत कर दिया, माइनस में गलत कर दिया। नॉर्मली यही मिस्टेक होते हैं, और ज़्यादा क्या होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये क्या कह रहे हैं उसको, मैच द कॉलम में, कभी कभी ऐसा मैच द कॉलम में गलत कर देते हैं। मैच द कॉलम में कुछ 1 2 3 4 इधर लिखे होते हैं, PQRS इस तरीके से, या ABCD, तो उल्टा पुल्टा हम लोग कर देते हैं। तो वैसा भी हम लिख लेते थे, कुछ कंसेप्ट मिसिंग था। ये हम पहले गलती वाले क्वेश्चन को ढूंढते थे, ये गलत हो गया, उसके बाद क्वेश्चन देखते थे जो क्वेश्चन छूट रहा है, ये क्वेश्चन छूटा क्यों, उसमें क्या कंसेप्ट मिसिंग था, हम क्या छोड़ दिए उसमें। तो इस तरीके से पेपर पे लिख लेना हर एक चीज़ को। ये देखिए बहुत आसान काम है, लग रहा होगा कि ये तो बहुत वो है, लेकिन ये जो ट्रिक है ये बहुत से ये जो एम्स दिल्ली में बैठे हैं, सब जगह टॉपर जो बैठे हैं, ये इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, तब जाके उनका रैंक इम्प्रूव होता है, ठीक ना। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करिए। और टेस्ट जाने से पहले, टेस्ट 12 बजे से, मान लीजिए 2 बजे से टेस्ट है आपका, तो उससे पहले जो है आप उस पेपर को देखिए कि हमने क्या क्या गलती किया। नीट का एग्जाम में भी मेरा यही हुआ था, नीट का पेपर था मेरा, और जो हम गलती किए थे PW के टेस्ट में,
तो वो गलती हमको वहाँ पे याद आ गई, हाँ ये वाला गलती हमने किया था। क्यों याद आया? क्योंकि हमने पेपर पे लिखा था। और एग्जाम से पहले फॉर्मूला सब रिवाइज करने का ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, वो जो गलती है ना वो रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। हाँ हमने ये गलती किया था, हमने ये गलती किया था, फिजिक्स में ये किया था, केमिस्ट्री में ये किया था, बायो में ये गलती किया था। तब जाके जो है आपका ये सिली मिस्टेक कम होगा और रैंक इम्प्रूव होगा। आप एक बार ये करके देखिए, नहीं फ़ायदा हुआ फिर कहिएगा, 100% फ़ायदा मिलेगा इससे। और अभी से जो है ये शॉर्ट नोट्स फिजिक्स के फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस, अभी शॉर्ट नोट्स पे जितने फॉर्मूले अभी से प्रैक्टिस करने का शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर्मूले बेस्ड ही, अब फॉर्मूला याद ही नहीं रहता हमको। और MCQ क्वेश्चन में वो फिजिक्स का जो है उसके बारे में बता रहे हैं आपको कि फिजिक्स का असर्शन रीजन क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन के लिए आपको हर एक चैप्टर का समरी कम से कम पढ़ना है। उसके बाद तो देखिए पिछले साल ये रे ऑप्टिक्स से आ गया सबसे लास्ट लाइन का पॉइंट्स टू पॉइंटर का, तो जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अब से तैयारी कर रहे हैं कम से कम आप समरी पढ़ लीजिए, पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ लीजिए, जो याद हो रहा है, जो समझ में आ रहा है। पॉइंट्स टू पॉइंटर समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी से यदि शुरू कर रहे हैं आप तो समरी पढ़ लीजिए और पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ लीजिए, जितना क्वेश्चन हो सकते हैं हो जाएंगे। और जो पिछले ईयर का जो स्टेटमेंट वाइज सब क्वेश्चन है उन सब का जो है देख लीजिए कि हाँ यहाँ से पूछा गया है, तो NCERT में उस पूरे पैराग्राफ को कम से कम पढ़ लीजिए। रे ऑप्टिक्स में जैसे उधर और ये बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं डायमेंशन में, उधर सबसे लास्ट रे ऑप्टिक्स से ये सॉरी ऑसिलेशन से पहले वाला चैप्टर KTG, इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि वो पूछा जाता है, डायमेंशन पूछा जाता है और यूनिट भी भूल जाते हैं। तो NCERT के सबसे लास्ट हर एक चैप्टर के लास्ट में सबका यूनिट, डायमेंशन एंड वो दे रखा है, स्पेसिफिक बातें दे रखी है, तो वो एक बार देख लीजिए, ठीक रहेगा। सिली मिस्टेक के बारे में बता ही दिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के बारे में बता ही दिए, ठीक है। तो इतना कीजिए, एकदम नंबर बढ़ जाएगा, एकदम मजे से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।